साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वकार साहब वक्त देने के लिए। जिस तरह के अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे थे कि जो दहशतगर्द हैं वो सिर्फ अपना मोराल हाई करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता रात से सुबह तक जो ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वो काबिल दीद है और काबिल तारीफ है। पहले तो इस पर क्या कमेंट करेंगे, और ये भी बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने खुलकर भारत का नाम लिया है और कहा है कि अब दुनिया को ये जान जाना चाहिए कि इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आई थिंक भारत का डेफिनेट कनेक्शन है, बिकॉज अगर आप गोदी मीडिया देखें तो दे वर ट्राइंग टू सेलिब्रेट और हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ी है। मेरे ख्याल में पिछले 3-4 महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा सक्सेस मिल रही थी बलूचिस्तान में, और मोदी साहब का जो है दोवल और बाकी लोग काफी डिमोरलाइज थे, तो फिर साफ ज़ाहिर है एक एक्टिवेट किया गया अपने सेल को जी के कुछ करके दिखाएं, और शायद उनका बेसिकली डेट जो है 26 के आसपास दे वांटेड कि चूंकि भारत का जो हमें जमहूरियत उसके साथ लिंक किया जाए, लेकिन उसके बाद ये हुआ है और 100% इंडियन स्पॉन्सर्ड है। बाकी जो है ये बेसिकली इट्स बॉर्न आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अगर इसमें तमाम पाकिस्तानी हैं, चाहे बलोच हों, सिंधी हों, पंजाबी हों, अगर बलोच 11 मजदूर शहीद किए गए हैं तो इसका मतलब है इनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। दिस इज नथिंग टू डू विद एनी सॉर्ट ऑफ राइट्स की जो बात होती है। बाकी सोशल मीडिया पे जितनी मर्जी आई थिंक इनकी हरदस्ताई आप देख लें, और इनडिस्क्रिमिनेटर से पहले भी आपने देखा है कि चाहे पंजाब के मजदूर हैं या सिंध के हैं, पश्तून है, उनको टारगेट किया गया। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस, लेकिन आई थिंक द वे आगे से सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ी हैं इसमें आई थिंक हैट्स ऑफ टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, बिकॉज ये जरूरत भी है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप आगे लीड करे एज अ कैप्टन, और उन्होंने लीड भी किया है। उसमें पुलिस है, फ्रंटियर कोर है, बाकी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज और हमारे ऑफिसर जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों पे कुर्बानी दे के जानों की, और आई थिंक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक से बचाया। परसेप्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक 100% नाकामी हुई है। दोवल साहब को चाहिए कि भारत के अंदर देखे जो बुरे हालात हैं, हम खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, मणिपुर उनका जल रहा है, साउथ इंडिया वांट्स टू गेट सेपरेटेड, ऑक्युपाइड कश्मीर तो वैसे ही तंग है उनसे, तो दे शुड लुक इनटू इट। आजकल जो है आई थिंक मोदी साहब 10 मई के बाद इतने डीमोरलाइज थे, दे जस्ट वांटेड कि जी पाकिस्तान इस तरीके से टारगेट किए जाए थ्रू टेररिज्म, और ये आई थिंक उनका प्रॉक्सी वॉर। लेकिन 2026 डिसाइसिव होगा, मेरी असेसमेंट है कि इंशाल्लाह। अभी भी आपने देखा है कि 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए विद इन आई थिंक 48 आवर्स, जो बहुत बड़ी कामयाबी है, और दे आर ऑन द रन, और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी का कला कमा भी किया जाएगा। आगे बलूचिस्तान हैज टू ग्रो, मूव फॉरवर्ड। इंशाल्लाह रेकॉर्डिक विल स्टार्ट प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट 2 years, और आपको पता है गोल्ड प्राइसेस जो हैं उसके लिहाज से इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसमें बलूचिस्तान के यूथ का स्टेक है, उसमें पाकिस्तान का स्टेक है। इंशाल्लाह पाकिस्तान बलूचिस्तान विल मूव टुगेदर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस तो हरावल दस्ते का किरदार अदा कर ही रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन जिस तरह सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने फ्रंट पर आकर आज लीड किया इस ऑपरेशन को और दहशतगर्दों का कला कमा किया, फौरी तौर पर हमने चंद ही घंटों के अंदर ऑपरेशन को मुकम्मल किया, इस पर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली मुबारक है सरकार, जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया और शहादत दी दी। जाहिर है कि हम उनको सलाम पेश करते हैं, जितने शहीद होते हैं वो हमारे माथे का झूमर है, लेकिन साथ ही साथ आई मस्ट अप्रिशिएट चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, जिस तरीके से सरफराज बुख्ती ने वहाँ पर ऑपरेशन को लीड किया। ही वॉज द फ्रंट, ही वॉज मोर वरीड, ही शोड लॉट ऑफ कंसर्न, जो उन लोगों से मिले हैं, और उन्होंने मेरे ख्याल में बलोच अवाम के दिल जीत लिए। जिस तरीके से अवाम उनके साथ खड़े हो गए, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक तरह फॉर इम्पैक्ट आइंदा के लिए, कि जिस बलोच अवाम, हमारे बहन भाई बलोची जो हैं, वो अब समझ गए हैं कि ये दहशतगर्द ये सिर्फ किसी के पिट्ठू बने हुए हैं, ये किसी की प्रॉक्सीज हैं, ये बलोच अवाम के लिए नहीं काम कर रहे हैं। बलोच अवाम की काम करने के लिए गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो आपकी जान और माल की हिफाजत और टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत के लिए मामूला हर वक्त खड़े रहेंगे, इसके लिए जो कुर्बानी देनी देंगे। आई थिंक ये चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, इसको लॉट ऑफ कंसर्न, और उनको ये लोगों को पता चला कि ये चीफ मिनिस्टर हमारे लिए परेशान है, हमारी हिफाजत के लिए परेशान है, और जो कुछ वो कर सकता था उसने किया। आई थिंक थम्स अप फॉर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। आई एम श्योर के इससे ही हैज सेट पर्सनल एग्जांपल, और दिस शुड बी आई थिंक गुड फॉर केपीके के लिए भी चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए कि उनको भी इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के साथ खड़े होने की जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि हम वन फॉर ऑल इस दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करें। और इसके लिए मेन इशू ये है कि आपकी
जो कहते कि गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, और इलीगल सेक्टर में जो पैसा है स्मगलिंग का, हुंडी का, नार्कोटिक्स का, वो जो इनको मिलता पैसा इनको टेररिस्ट को, वो बंद होना चाहिए, ताकि ना पैसा होगा ना ये वेपन एमुनिशन ले सकेंगे और वो चीज़ें ख़त्म होंगे। साथ हमें अब मैं आई एम स्ट्रांगली फील कि हमें अफगानिस्तान में जहाँ पर इनके कमांडर्स हैं, जहाँ इनके हैंडलर हैं, वहाँ घुस के हमने सर्जिकल स्ट्राइक या ड्रोन पर अटैक करने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वी हैव ऑल द मिलिट्री मीन्स टू सॉर्ट देम आउट, वी आर केपेबल, वी हैव ऑलरेडी डन इट एंड वी विल कीप डूइंग। अच्छा वकार हसन साहब, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में एक दिन खड़े होकर वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो बलूचिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर अब मज़ीद सड़कें बनने जा रही हैं ताकि लोगों के लिए दूसरी जगहों पर एक्सेस ईजी हो, उनकी आसानियों की बात करते हैं। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं इस तरह के दहशतगर्दाना हमले किए जाते हैं। तो इस बात का ये तो सबूत है ना कि अब जो हमले कर रहे हैं वो बलोच नहीं हैं, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और उनका उनसे हुकूक से कोई सरोकार नहीं है। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तो ओनरशिप ले रहे हैं और लीड कर रहे हैं, दूसरा बलोच यूथ जो है उसको भी आई थिंक एज अ स्टेक होल्डर लिया गया है। और अगर आप देखें, वी ऑल वांट के जो बलोच यूथ है, चाहे वो कराची का स्टूडेंट है या लाहौर का, पेशावर, उसके बराबर खड़ा हो, शुड पार्टिसिपेट। और इसमें हमने खुद कमांड की है, इसमें बलोच ऑफिसर्स आर डूइंग वंडरफुल। अभी तो माशाल्लाह दे हैव बिकम जनरल ऑफिसर्स। और इस तरीके से बाकी शोबे जैसे सिविल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग है, स्पेस में अगर आप देखें अमेरिका में कुछ लोग जो यूथ है, तो फिर स्पोर्ट्स में आप देख लें तो उनका फ्यूचर ब्राइट है। बाकी देखिए टोटल 2-2,500 आप कह लें दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं बेसिकली, तो दे कांट रिप्रेजेंट बलूचिस्तान। राइट, ब्रिगेडियर हारिस साहब, एक बात को बिल्कुल वाज़ेह किया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों, उनके आकाओं और सहूलतकारों का पीछा करेंगे। ये पाकिस्तान में मौजूद जो सहूलतकार हैं उनके साथ साथ भारत को भी कितना वाज़ेह पैगाम है? बिल्कुल यही वाज़ेह पैगाम, चाहे वो भारत में हो या अफगानिस्तान में हो या जहाँ भी हो, वी हैव ऑल द मीन्स। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में फर्स्ट रेटेड है। We know the location, we have all the means, we have got the drones, we have got the surgical strike we can do. और अगर इंडिया, मैंने अभी भी कहा था कि अगर इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, एक तेज ड्रामा करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक कर सकता है, तो आई थिंक वी हैव ऑल द राइट कि हम जहाँ भी जाएं घुस के मारें अपने अवाम की हिफाजत के लिए, वी शुड डू। और एक लेसन इंडिया को पता चलना चाहिए कि तुम बच के नहीं जा सकती हो, तुम्हारी फौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, डरपोक फॉर्म है और आपकी लीडरशिप नहायत नालायक है। और फौज को और लीडरशिप में आपस में कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये मिस्टर देवल जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल आप देखेंगे कि अभी किस तरीके से ये जब क्षमा बुझने लगती चमचमाती, ये वो असर है। बिकॉज पिछले 6 महीने में जो हमने इनका हाल किया है, इनके सैकड़ों दहशतगर्दों को मारा है, तो वो इन्होंने ये शो करने के लिए कि अभी हम रेलिवेंट है, वी आर स्टिल देयर। बट आई थिंक आज इनकी कमर टूट गई है, इनकी सफाया हो गया। अब आप देखेंगे कि इसके बाद ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। सिर्फ द ओनली थिंग इज वी हैव टू सॉर्ट आउट देयर कमांडर्स, वी हैव टू सॉर्ट आउट देयर रेगुलेटर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आई थिंक एनफ इज एनफ, हमने बहुत ख्याल कर लिया, इवन अफगान रजीम के लिए भी। अफगान अवाम को चाहिए कि उनको खुद खड़े होना चाहिए अपने फलाह के लिए, बहबूद के लिए, अपने हकूक के लिए। और ये 14, 15 का 16 जो बैठा हुआ है, तो इस्लाम का एक गलत रंग देता है, इसको मिटाने की जरूरत है, ताकि वहाँ पर इनकी अपनी मर्जी की हुकूमत हो और अफगानिस्तान के हालात बेहतर। अच्छा वकार हसन साहब, जिस तरह के हारिस नवाज साहब कह रहे हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने बात की थी, तो अब अफगानिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाएं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए एक आवाज़ उठाई थी कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, और फिर दूसरी दुनिया के मुल्कों ने भी देखा, इस खित्ते के ममालिक में भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी गई, और फिर बिलाखिर दुनिया ने इस बात को माना कि अफगानिस्तान इस दहशतगर्दी के पीछे है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे हिंदुस्तान है, तो अब पाकिस्तान को क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए? आई थिंक अफगानिस्तान के बारे में तो एक तो बाइफरकेशन कर लें कि तालिबान डोंट रिप्रेजेंट बेसिकली इट्स अ कब्जा ग्रुप। 1-2 लाख अगर लोग हैं तो बाकी तो 4 करोड़ अवाम जो है वो तो दे आर लिविंग लाइक नॉर्मल बेसिकली सिटीजन होते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अभी 2 करोड़ ख़वातीन बंद हैं और अफगान अवाम जो है भेड़ बकरियाँ नहीं है।
दे अंडरस्टैंड किसी को प्रेस किया जब ये नए लॉज आए आई थिंक उसमें आप देखें कि एक पैकिंग ऑर्डर जो है जिस तरह मनुस्मृति है भारत में उस तरीके का पैकिंग ऑर्डर आ गया कि कास्ट बेस्ड और आप कह लें शराफी है और गुलाम एंड ऑल दैट, तो ये चलेगा नहीं बिकॉज अवाम डेफिनेटली उठेगी। अभी भी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट लड़ रहा है और शायद उज़्बेकिस्तान वाली साइड से जो है उज़्बेक से जो लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं वो भी शायद उठ खड़े हैं। बाकी इवन जो पश्तून बेल्ट है उसमें इतनी आई वुड से इनकी कोई पजीराई नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑप्रेसिव regime। और इनके लिए आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान हैज टू पुट पूरा जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, जिस तरीके से अभी ट्रेड रूट्स बंद किए हुए हैं ताकि अपना इनका दिमाग ठिकाने। बाकी भारत के लिए आई थिंक जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान हैज ऑल दी ऑप्शंस और अगर उसमें प्रूफ है गवर्नमेंट के पास तो उसमें एक तो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के पास हर लिहाज से ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। भारत के अंदर भी इतनी तहरीकें हैं, आप खालिस्तान की तहरीक ले लें, वहाँ रिपोर्ट आई है कि सिख नौजवान फौज में नहीं जा रहे, फौज में एक मेन स्टे है सिख जो है, लेकिन दे डोंट वांट टू ज्वाइन। ऑक्यूपाइड कश्मीर बर्न कर रहा है, साउथ इंडिया से आवाज़ें उठ रही हैं, द्रविड़ नाडु की इसी तरीके से, नॉर्थ ईस्ट बर्न कर रहा है, बंगाल, तो वहाँ पे आई थिंक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम के भारत को तो बड़ा मसला बन सकता है। तो आई थिंक इंडिया शुड रियलाइज कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी 10 मई के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ा, जिस तरीके से माहदे हुए हैं मतलब तुर्किया से लेके सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, तो भारत जो है बेसिकली खत्ते में आइसोलेट हो चुका है और शायद यही फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। बाकी ठीक है, दे कॉल इट सो कॉल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन हालत ये 80 करोड़ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट राशन पे जिंदा है, मतलब दे कांट इवन अफोर्ड बेसिक राशन। तो मेरे ख्याल में दे शुड लुक इनसाइड। बाकी पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शन है, काइनेटिक भी है, नॉन काइनेटिक भी, एंड आई एग्री कि अगर हमारे पास सबूत हैं तो देन वी शुड यूज दोज टूल्स। बिल्कुल, हारिस साहब, जैसे वकार साहब ने कहा कि हमारे पास सबूत भी हैं, बहुत सारे लीगल ऑप्शंस भी हैं। वज़ीर दाखिला ने भी बिल्कुल वाज़ेह किया कि कोई आम शहरी नहीं थे, आम लोग नहीं थे जिन्होंने आज हमले किए हैं, ये भारत की सपोर्ट से हमले किए गए हैं। तो दुनिया को ये हम बता देना चाहते हैं कि जो मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा है वो भारत है। तो क्या मज़ीद आपके ख्याल में लीगल ऑप्शन होने चाहिए जिन्हें इस्तेमाल किया जाए? देखिए, पाकिस्तान को अब हमारा सियासत दुनिया में बहुत हाई है। मार्का हक बनाने मखसूस के बाद पाकिस्तान जिस चीज़ें फील्ड मार्शल रियासत मुनीर ने इंडिया को शिकस्त पास की है और दुनिया को बता दिया कि हम एक बहुत जिम्मेदार और मैच्योर मुस्लिम मिलते हैं विद बैटल हार्डन में प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस के साथ, और जिसकी वजह से आप फील्ड मार्शल को देखिए, जितना फील्ड जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो बुलाते हैं, दुनिया सुनना चाहती है, तारीफ करती है, रिस्पेक्ट करती है। सो वी हैव टू नाउ टॉक टू देम इन वेरी हाई टर्म्स के साथ बात करें, उनको बताएं कि व्हाट आर इंडिया इज डूइंग इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अगर इंडिया हमारे पर अटैक कर सकता है फॉल करके, तो वी हैव ऑल द राइट टू सॉर्ट देम आउट एंड वी हैव ऑल द मीन्स अवेलेबल। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस खत्ते में ये इतनी डिस्टेबलाइजेशन हो, इसलिए अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को और इसी को बताया गया कि दिस व्हाट इंडिया इज डूइंग। दे हैव टू बी, उनको रेंज डालें, उनको नकेल डालें, रोकें उनको कि व्हाट द हेल दे आर डूइंग इट। वरना हमारे पास भी बड़े मशहूर अभी खालिस्तान में क्या हो रहा है कि वो तैयार बैठे हुए, आज़ादी के लिए बैठे हुए, मणिपुर में देखें, कश्मीर में देखें, एथनिक मूवमेंट ऊपर नॉर्थ ईस्ट पे चल रही है, वहाँ पर सब देखेंगे। भारत को टूटा तो नजर आ रहा है साफ दुनिया को, और ये जो लीडरशिप ये तो उसको ब्रेक करके रहेगी। इसलिए हमें बताना उनको चाहिए कि एक मुल्क अकेला कन्फ्रंट कर रहा है, उधर ये दहशतगर्दों को मार रहा है, इधर इंडिया हमारे साथ जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो दे और सिर्फ पैसे उनको $40 मिलियन पर वीक उनको जा रहे हैं अमेरिकन की तरफ से, जो उनको प्रोड्यूस पैसा वो मिल रहा है। तो समथिंग हैज टू बी डन। वहाँ पर वेपन एमुनिशन जो हाथ लग गया वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो वी नीड टू बी सपोर्टेड इन मिलिट्री मीन। हमें आप नाइट फाइटिंग के हेलीकॉप्टर केपेबल दें हमारे पास, और APC जो है नाइट फाइटिंग केपेबिलिटी दें, ताकि वी प्ले हेल्प विद देम। वी कैन डू इवन नाउ, बट वी डोंट वांट टू एस्केलेशन ऑफ वन भाइयों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वहाँ कोलेटरल डैमेज हो, वी डोंट वांट इट। दैट इज द रीजन वी आर से अगेन एंड अगेन टेलिंग। इसलिए दिस इज अ टाइम हमें ये अपने सऊदी अरब को, तुर्की को, कतर को, इन ममालिक को बताना चाहिए, ईरान को बताएं कि इनको बात करें और इनको कंट्रोल के बारे नॉर्थन लाइन पहले इनके खिलाफ है, और वहाँ पर इन्फ्लुएंस ईरान का भी, टॉक टू ईरान की, वहाँ इनको सॉर्ट करें और फिर गवर्नमेंट चेंज हो और यहाँ पर वो पुरअमन हुकूमत हो जो कि पाक में जो हमसाया मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे करें, कारोबार करें, उनकी जिंदगी बेचारे 4 डेकेड से अफगान अवाम मिजरीज में रह रहे हैं, दे हैव नो, उनको परवाह नहीं किसी की, दे आर फिलिंग, उनकी जेबें भर रहे हैं
अयाशी कोर्ट इस्लाम का नाम गलत कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी क्रिमिनल एक्ट कोड बनाया, आप देखें क्या उन्होंने बातें की हैं जो कि इस्लाम में है ही नहीं। इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग के बिल्कुल अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। ये दे नॉट मुस्लिम, मैं तुमको कहते नहीं ये इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। इसलिए वी हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। एनएफ इज एनएफ, पाकिस्तान से गुजर चुका है। आज के बाद हमें मेरे ख्याल में हुकूमत को बैठ कर एक फैसला करना चाहिए और उस फैसले पर सख्ती से अमल करें। बीइंग अ हार्ड स्टेट, व्हाट वी से नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वी आर हार्ड स्टेट।